कांग्रेस की स्थिति देखी, यहाँ के सब लोग गए थे वायनाड में चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन क्या अभी भी वायनाड में अटके होंगे? उत्तर प्रदेश का कांग्रेस मुख्यालय पे कोई आदमी नहीं है। हमारी रिपोर्टर हयात वहां मौजूद है, बता रही हैं सब चले गए, एक गाड़ी थी वो भी वापस चली गई। कोई तो मोर्चे पे जमा रहना चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के रिजल्ट आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पे कार्यकर्ता दिखाए थे, क्षत्रिय सामने जुटे हैं, लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ये क्यों हो जाता है? मुकाबला करो, हार जीत चलती रहती है। क्या लगता है आपको सुधीर जी? देखिए संजय जी, हार जीत चलती रहती है, ये बड़ा सामान्य तौर पर प्रचलित कथन या जुमला है। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो हरियाणा का एक्सटेंशन या विस्तार है। उसको बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में दोहराया गया है। संजय राउत ने जो कहा कि जनता बेईमान नहीं है, यानी सीधा अर्थ इसका यही कि सरकार बेईमान है, जनता बेईमान नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, ये कैस्ट जिहाद जिसके तहत विनोद तावड़े पकड़े गए थे, और ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की मशीन, मसल और मनी का खेल है, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में, जैसा कि धनंजय जी हमारे कह रहे हो, मेरे महाराष्ट्र से बड़े सीधे रिश्ते, मेरी पढ़ाई वहां पर हुई है, मेरा रेगुलर आना जाना है। वहां पर लहर या आंधी तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पक्ष में कोई हल्की सी हवा भी नहीं थी। यानी कायदे से तो वहां के नतीजे, आप जो रुझान दिखा रहे हैं 58 और 218, उल्टे होने चाहिए थे। 58 बीजेपी के पक्ष में और 218 INDIA के पक्ष में होने थे। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वो यकीनन बहुत चिंतनीय है और खतरनाक भविष्य की ओर संकेत करता है। जैसा कि संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले दौर में हमें नंगा नाच देखने को मिलेगा। अखिल जी ने कहा कि आगे बिजली के झटके लगेंगे। तो ये नंगा नाच और बिजली के झटके, इसके लिए हम सब लोगों को तैयार रहना होगा। और जैसा कि अखिल जी ने कहा, अगर कोई राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस और सहयोगी दल नहीं छेड़ते हैं, तो आने वाले समय में चुनाव, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से पार पाना संभव नहीं होगा। तो लगातार जो है खतरा बड़ा होता जा रहा है। महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं वो मुझे लगता है बहुत खतरनाक संकेत हैं, और सभी दलों के लिए, गैर भारतीय जनता पार्टी दलों के लिए बहुत सचेत होने का मौका है। उनको सचेत होकर अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए कि वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तिकड़मों का सामना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता ने, वोटरों ने सपा की, विपक्ष की लाज रखी, एक बड़ी घटना है। लेकिन जैसा कि है कि झारखंड की कुर्बानी देकर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़म से जीत हासिल की है। और जैसा कि संजय राउत ने कहा, ये नतीजे कबूल नहीं है। तो हम सभी लोगों को, जो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज पर उंगली रखते हैं या जनता के रुझान को जानते हैं या सीधे सीधे आवाम से जुड़े हुए हैं, उनको ये नतीजे कबूल नहीं होंगे। और ये नतीजे खतरनाक हैं, भयावह हैं, और हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे मानवीय मूल्यों के लिए आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा खतरा या संकट उत्पन्न कर सकते हैं। संजय जी।